आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है एक डाइन बल कितने न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक डाइन बल कितने न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे न्यूटन और डाइन दोनों जो है बल के मात्रक है। ठीक है, और बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m गुणे a, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसकी बीमा देखें, यानी F की बीमा देखें, तो F की बीमा क्या हो जाएगी, F का बीमी सूत्र लिख सकते हैं m, और इसका a का क्या होता है l टी की घात -2। ठीक है, तो इसका बीमा हो जाएगा, एफ की बीमा हो जाएगी ml t⁻⁻²। ठीक है, ये जो है एफ की बीमा हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग से लिख सकते हैं n1u1 बराबर n2u2। क्या लिख सकते हैं, n1u1। ठीक है, n1u1 बराबर क्या हो जाएगा, n2u2, n2 गुणे u2। ठीक है, ये जो है बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग से हम लिख रहे हैं, जहाँ n1 पहले पद्धति में आंकिक मान है, u1 पहले पद्धति में बीमीय सूत्र है। ठीक है, n2 क्या है, दूसरे पद्धति में आंकिक मान, और u2 क्या है, दूसरे पद्धति में बीमीय सूत्र। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं n1u1 बराबर n2u2। ठीक है, तो यहाँ से n1 n2 क्या है, n1 का मान लेते हैं कि एक है। ठीक है, तो n1 का मान 1 है। ठीक, और n2 हमसे पूछा जा रहा है, यानी कितने न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो n2 का मान हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, n2 हमें निकालना है। ठीक है, u1 क्या है, पहले पद्धति में बीमा। ठीक है, तो पहले पद्धति में बीमा हम मान लेते हैं कि m1 l1 t1 है। ठीक है, दूसरे पद्धति में बीमा मान लेते हैं m2 l2 t2 है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको लिखेंगे, n1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणे क्या हो जाएगा, ये एफ की बी में क्या हो जाएगी, ml t⁻²। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि m1, ठीक है, l1, ठीक, और ये t1। ठीक है, और इसका पावर क्या है, पावर -2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे m1 l1 t1 की घात -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर n2 हमसे पूछा जा रहा है, तो n2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये u2 क्या हो जाएगा, बीमा यही होगी। ठीक है, केवल मात्रक बदलते हैं। ठीक है, यानी एक जगह केजी में है तो दूसरी जगह ग्राम में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, मान लेते हैं दूसरी पद्धति में बीमा क्या है, बीमी सूत्र है m2 l2 और t2। ठीक है, और t2 का पावर कितना है, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ m1 m2, ठीक है, m1 m2 l1 l2 और t1 t2 भी लिख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो m1 क्या है दोस्तों, m1। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि एक डाइन है और ये न्यूटन है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि डाइन किस में मात्रक होता है, सीजीएस में मात्रक होता है, और न्यूटन एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, सीजीएस में m1 मतलब द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में होता है। ठीक, ग्राम में होता है। ठीक, और यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा, m2 न्यूटन में है। ठीक है, न्यूटन मतलब एमकेएस पद्धति में है। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान क्या होता है, किग्रा में। ठीक है, तो ये लिख लेंगे m2 किग्रा में है। ठीक, अब यहाँ से क्या है L1। ठीक है, L1 क्या हो जाएगा, L1 क्या है, दूरी क्या होता है, सीजीएस पद्धति में सेमी में होती है। ठीक है, दूरी सेमी में होती है। ठीक, और यहाँ से L2 क्या हो जाएगा, L2 मीटर में हो जाएगा। ठीक, L2 मीटर में। ठीक, यहाँ T1 क्या हो जाएगा, T1। ठीक है, T1 मतलब समय, तो समय क्या होता है, समय इसमें भी यानी सीजीएस में भी सेकेंड में होता है। ठीक, और यहाँ T2 भी क्या हो जाएगा, सेकेंड में, क्योंकि दोनों में समय का मात्रक क्या होता है, समान होता है, यानी सेकेंड ही होता है। ठीक है, चाहे एमकेएस से पद्धति हो या सीजीएस पद्धति हो। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे T1 T2 सेकेंड में है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हमें n2 निकालना है, तो n2 बराबर क्या लिख सकते हैं, n2 बराबर लिखेंगे n2, n2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे क्या हो जाएगा, m1 l1 t1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m1, ठीक है, गुणे l1, ठीक, गुणे l1 गुणे क्या है t1, t1 का पावर क्या है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बटे में, ठीक है, बटे में हो जाएगा m2 l2 t2 की घात क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा m2 l2 और t2 का घात क्या है, -2। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे n2 बराबर क्या हो जाएगा, एक तो ऐसे ही है, कॉम ये मतलब मल्टीप्लाई होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, यानी एक हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे m1 बटे m2। ठीक है, m1 बटे m2। ठीक,
फिर क्या हो जाएगा L1 बटे L2, ठीक है, L1 बटे L2 हो जाएगा, ठीक। फिर गुणे में क्या हो जाएगा T1 बटे T2, T1 बटे T2, और इसका घात कितना है, इसका घात है -2, ठीक है। अब M1 किस में है दोस्तों, ग्राम में, ठीक है। तो M1 को जो है ग्राम में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा, ठीक। M1 किस में है, ग्राम में, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे ग्राम, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा M2 किस में है, किग्रा में, ठीक है। तो ग्राम बटे किग्रा, ग्राम बटे किग्रा हो जाएगा, ठीक। ये M1 M2 हमने लिख लिया। फिर L1 किस में है, L1 सेमी में है, ठीक है। तो L1 सेमी में हो जाएगा, ठीक। और नीचे L2 किस में होगा, मीटर में, ठीक है। तो ये मीटर में हो गया। फिर T1 सेकेंड में है, सेकेंड में T1 है, और T2 भी जो है सेकेंड में ही है, ठीक है। सेकेंड गुणे सेकेंड इसकी घात -2, ठीक है। अब इसको जो है किग्रा को ग्राम में चेंज करेंगे और मीटर को सेमी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 बराबर, ठीक है। N2 बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम ऊपर है, ठीक है। तो ग्राम को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। और किग्रा को ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो किग्रा बटे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, चूंकि 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, गुणे सेमी, ठीक है। तो सेमी ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ देंगे, सेमी में रहेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला किस में हो जाएगा, मीटर। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 100 सेमी, ठीक, ये सेमी में हो गया। और गुणे सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसका घात -2, यानी कोई मतलब ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सेकेंड की पावर -2 है, सेकेंड की पावर -2 यानी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये सेकेंड का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ग्राम चेंज काट देंगे, सेमी भी कैंसिल हो सकता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 बटे 1/1000 गुणे में 1/100, यानी इसको लिख सकते हैं 1/10 की घात 3, 10 की घात 2, यानी 10 की घात 5, ठीक है। तो N2 का मान क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा N2 बराबर 10 की घात -5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एक डाइन बराबर एक डाइन, ठीक है, एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात -5 न्यूटन के, ठीक है, न्यूटन, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि एक डाइन बराबर 10 की घात -5 न्यूटन, ठीक है। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।